Hey guys, I hope you are doing well. This is Vamakshi Verma from Canals Academy, and this is my third video on the chapter Heat. So basically in this video we will be covering two more topics related to heat, and the very first topic goes like heat exchange. Okay, so let us assume some things so as to study this topic. So let us assume that we have two different kind of objects here. So the first one goes like this. Okay, so the red one is your first object and the blue one is your second object. So the red one is nothing but your hot object and the blue one is nothing but your cold object. Okay, now we will place both these objects in a closed insulated container like this. Okay, now what is the meaning of closed insulated container? It is a type of container which does not allows any kind of energies, okay, which does not allows any kind of energy to go out from the container. Okay, so here we are studying heat energy, so it does not allows heat energy to escape from this container. Okay, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट की जो भी हीट एनर्जी है वो ये कंटेनर इस कंटेनर के अंदर से उसको एस्केप करने नहीं देता, यानी कि यहाँ से कोई भी हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है. ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटेड कंटेनर. ओके, सो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को. नाउ लॉजिकल सी चीज है कि हॉट ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, ना दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर में पैक्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर लाइक दिस, एंड द हीट एनर्जी ट्रांसफर गोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज बट ऑब्वियस थिंग. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट में क्योंकि हीट एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट में. ठीक है, सो ये कब तक हीट एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा, ये अपनी हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी, एंड दिस सिंपल प्रोसेस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंज. ओके, नाउ हीट एक्सचेंज में बेसिकली हुआ क्या है, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर अलग अलग थे, हॉट ऑब्जेक्ट का भी अलग था, कोल्ड ऑब्जेक्ट का भी अलग था, और हीट एनर्जी भी दोनों में अलग अलग थी. हमने दोनों को एक क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर में पैक किया, उसके वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और वो हीट ट्रांसफर तब तक हुआ जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया. ठीक है, दोनों बॉडीज में हीट एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं हो गई. इक्विवेलेंट का मतलब है कि जितना हीट एनर्जी अब इसमें है उतना ही हीट एनर्जी इसमें है, एंड एट द सेम टाइम उनके टेम्परेचर्स भी सेम हो गए हैं. ठीक है, सो हियर आई कंक्लूड दैट heat energy lost by the hot object, so basically this was my hot object, so यहाँ से जितना भी heat energy loss हुआ है उतना ही heat energy ये cold object ने gain किया है, एंड साइमल्टेनियसली दोनों के टेम्परेचर्स भी सेम हो गए हैं, यानी कि इक्विवेलेंट हो गए हैं, एंड साथ ही साथ उनका हीट एनर्जी भी इक्वल हो गया है. ठीक है, सो द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द हीट एनर्जी gained by the cold object. इसके कुछ एग्जांपल्स है, लेट्स सी. सो द एग्जांपल्स गोज लाइक दिस. सो आपने देखा होगा कि when you take a hot cup of tea and you just keep it aside for some time, the tea becomes cold. Okay, now why does it becomes cold? Because heat energy जो है वो कप ऑफ टी में से इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे सराउंडिंग में जा रही है. ओके, नाउ हीट एनर्जी कप में ज्यादा थी एज कम्पेयर टू आर सराउंडिंग. ओके, सो ये हीट एनर्जी कप से हमारे सराउंडिंग पे ट्रांसफर हो रही है. ये कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कप का टेम्परेचर और आपके टी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट से मैच नहीं कर जाता है, तब तक ये हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी. तो एक टाइम आएगा जब हीट एनर्जी कप की और आपके बाहर के इन्वायरमेंट की सेम हो जाएगी, एंड साइमल्टेनियसली टी का और बाहर के एयर का जो टेम्परेचर है वो भी सेम हो जाएगा, यानी कि आपका जो कप में टी था वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. Second example is melting of ice. Okay,
सो मेल्टिंग ऑफ आइस में भी आपने यही सेम चीज देखा होगा। आप जब आइस को बाहर निकालते हो तो भले ही ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ओके, बट स्टिल इट बिकम्स हॉट बाय सम टाइम, ओके, व्हेन द टाइम गोज। सो ये आइस जो है ये पूरा मेल्ट होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, बाहर के सराउंडिंग हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, and therefore it gained some kind of energy. Okay, so this was a cold object, so it gained some kind of heat energy from the surrounding and then it got melted. Okay, so ये heat exchange continuously हमारे environment में होते रहता है, so as to establish a kind of equilibrium, and that is nothing but heat exchange. Okay, so ये दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, सॉरी, विच इज नथिंग बट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। एंड ये भी आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जो है जब तक फ्रिज में रहता है तब तक वो प्रॉपर स्ट्रक्चर शेप में होता है। जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने लगता है। द रीजन अगेन इज सेम, जैसा आइस का मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसा ही यहाँ पे है। ये भी आइसक्रीम जो है इन्वायरमेंट का हीट एनर्जी लेके मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हीट एक्सचेंज, ओके। Okay, so I hope that heat exchange is very much clear to you all, because this was a very logical concept which you already see in your day-to-day life. Okay, and I hope that you have understood it very well. Let's go with the next topic, and the next topic is nothing but an application related to heat exchange, which we will study with respect to the specific heat capacity which we have already seen in the second video. Now here I request you to watch the second video first if you have not watched it, and then go with this application so as to understand it in a much better way. Okay, so the application is nothing but calorimeter, and calorimeter you have already studied in your ninth standard. So the basic instrumentation we'll see first. So the basic instrumentation includes an insulated container. So again, insulated container does not allows any kind of heat energy to escape from it. Okay, so next we'll take is a flask. Okay, and in that flask we'll take some water. Okay, so basically this is my calorimeter in which we have taken an insulated container, we have taken a flask in which we have placed the water. Okay, now the temperature of this insulated flask and the water has to be kept constant. Okay, now suppose कि अगर मैंने water का temperature 50 रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैलोरीमीटर का यानी कि इंसुलेटेड कंटेनर का भी टेम्परेचर 50 होगा। सो द टेम्परेचर हैज़ टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट योर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ही आपके कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा। ओके, नाउ इसके साथ हम ले लेते हैं एक स्टरर, ठीक है, जस्ट टू मिक्स द सॉल्यूशन। ओके, नाउ दिस इज बेसिकली एंड कैलोरीमीटर। यहाँ पे हमको ये मेजर करना है कि हीट कितना लॉस होता है या हीट एनर्जी कितनी गेन होती है, ठीक है। बिकॉज इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू हम नॉर्मली ऐसे नहीं बता सकते हैं कि इतने जूल्स ऑफ हीट या फिर इतना हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता चलेगी, सो वो हम बेसिक कैलकुलेशन से ही पता लगा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको हमने काफ़ी टाइम से हीट करके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ ये हॉट ऑब्जेक्ट को हम ये वाटर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। नाउ एज सून एज दिस हॉट ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, दिस हॉट ऑब्जेक्ट विल ऑब्वियसली रिलीज सम काइंड ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इट। नाउ दिस हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ द टेम्परेचर ऑफ मोर देन दैट ऑफ द कैलोरीमीटर। ओके, अज्यूम ऐसा हम करते हैं कि ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर कैलोरीमीटर से ज़्यादा था। ओके, अगर कैलोरीमीटर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, और अगर हीट एनर्जी ज़्यादा है तो हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो हीट एनर्जी कुछ इस तरीके से होगा इन ऑल द फोर डायरेक्शंस। ओके, सो द वाटर विल ऑल्सो गेट हीटेड अप एंड द कैलोरीमीटर विल ऑल्सो गेट हीटेड अप। Okay, now because uh,
टेम्परेचर वाटर का और कैलोरीमीटर का हमने कांस्टेंट रखा था, तो हीट एनर्जी जो है वो भी कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगी एवरीवेयर इन दैट इंसुलेटेड कंटेनर। ओके, सो वाटर में हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होगी या जो कैलोरीमीटर में ट्रांसफर होगी वो सेम होगी। तो कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, कब तक होगी? हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगी जब तक ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो अपनी हीट एनर्जी इक्विलिब्रियम तक ना ले आए। इक्विलिब्रियम तक ना ले आए का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट में से, हॉट ऑब्जेक्ट में से कोल्ड ऑब्जेक्ट में तब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा जब तक दोनों की हीट एनर्जी सेम नहीं हो जाती, जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। ठीक है, सो द हीट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द फोर डायरेक्शंस टिल इट रीचेस एन इक्विलिब्रियम। ओके, और ये चीज को अब हम मेजर करेंगे टेम्परेचर से। ठीक है, सो वील यूज अ थर्मोमीटर हियर। सो बेसिकली थर्मोमीटर स्टार्टिंग से ही हम कैलोरीमीटर में रखते हैं। ठीक है, सो एज टू मेजर द टेम्परेचर। सो ये थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर मेजर करता है कि आपके कैलोरीमीटर में हीट एक्सचेंज की वजह से टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा है या कितना कम होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट में हॉट ऑब्जेक्ट लिया था। हॉट ऑब्जेक्ट जो था उसका टेम्परेचर कैलोरीमीटर से ज़्यादा था। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट जब अपने अंदर से हीट एनर्जी रिलीज करेगा कैलोरीमीटर को, तो ऑब्वियसली कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा व्हेन वी आर यूजिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इफ वी वर यूजिंग एन कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट कैलोरीमीटर से हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से कैलोरीमीटर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ना यहाँ पर हमको सिर्फ एक चीज पता चलती है, कितना टेम्परेचर कम हुआ या कितना टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, वो टेम्परेचर को मेजर करके, नोट करके, वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ मच हीट एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट और हाउ मच हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द वाटर और बाय द कैलोरीमीटर। एंड साइमल्टेनियसली हमको ये पता चल जाता है कि हीट एक्सचेंज एक्चुअल में कितने हीट एनर्जी का हुआ है। Okay, so let's go with the points related to calorimeter, which will clearly give you the idea of how to calculate the heat exchange between the object and the calorimeter. Let's see. So the first point goes like this. Okay, heat lost by the solid object, okay, is equal to the heat gained by the water in the calorimeter and heat gained by the कैलोरीमीटर। ओके, सो जितना भी हीट कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ने लूज किया है, उतना ही साइमल्टेनियसली दो सब्सटेंसेस वहां पे हीट गेन कर रहे हैं। सबसे पहला होगा वाटर एंड द नेक्स्ट वन वुड बी द होल कैलोरीमीटर। ठीक है, सो जितना भी हीट लॉस होगा वो कहाँ पे जाएगा? वाटर में और कैलोरीमीटर में। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज heat lost by the solid object is calculated as Q. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हीट जो है उसको हम डिनोट करते हैं Q से, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक हीट which I have explained in the second video. Okay, so its specific heat and the decrease in its temperature. So how do we find out the decrease in the temperature? जितना भी पहले टेम्परेचर था और जितना भी बाद में टेम्परेचर है, उससे हमको पता चल जाएगा डिफरेंस निकाल के कि डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, so heat lost by the solid object is nothing but the mass of the solid object, its specific heat and the decrease in its temperature. Simultaneously we can also find out heat gained by the water and heat gained by the calorimeter. So heat gained by the water is denoted by Q1 here, and heat gained by the calorimeter is denoted by Q2. Okay, so heat gained by the water is nothing but mass of the water into its specific heat into increase in its temperature, and heat gained will be mass of the calorimeter, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट एंड कितना इंक्रीज हुआ कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द total heat lost by the object? So here is the final formula of it. So the heat lost by the hot object would be heat gained by the calorimeter, the very first equation that I have given here. So the heat gained by the calorimeter and heat gained by the water. So it is nothing but we have assumed the heat lost by hot object as Q. So okay, so here is Q is equal to Q2 plus Q1. Okay, the one which we have assumed it here. Okay, now you can substitute all the values, that is mass, its specific heat and the increase in temperature here, and then you can easily calculate the heat lost by the hot object and the heat gained by the calorimeter or heat gained by the water. Okay,
ओके, सो आई रिपीट इट अगेन। जो भी आपका हॉट ऑब्जेक्ट होगा या जो भी आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी उसने हीट एब्जॉर्ब किया है या जितना भी उसने लॉस किया है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, for both hot as well as the cold object. You can use this formula for cold object as well. Okay, the formula remains as it is. It remains the same for both hot and cold. Okay, बस यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट लिखा है, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर था, तो यहाँ पे आ जाएगा हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस्ट बाय वाटर। ओके, सो आई होप कैलोरीमीटर इज क्लियर to you all. Okay, and these were only two topics for this video. More two topics are remaining. Okay, so stay tuned for those two topics, and thank you very much for watching this video, and stay tuned, and thank you.